समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई कहानी बदल रही हैं स्त्रियां, बदल रहा है समाज। मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। मम्मी, मेरी बात मानिए, चंदा से मालिश करा लीजिए, सारी थकान उतर जाएगी। नहीं, तुम्हारी चंदा बहुत महंगी है, 1 घंटे के 300 रुपये। इट इज़ टू मच। मम्मी, पार्लर वाली तो 2000 लेती है। दीप्ति के फ़ोन करते ही कुछ देर बाद चंदा हाजिर हो गई। चौड़े माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, करीने से तराशी गई भौहें, बालों का ढीला सा जूड़ा, चेहरे पर नई रौनक चंदा के नए अवतार की गवाही दे रहे थे। ये 1 साल पहले देखी गई चंदा नहीं थी। आते ही हंसकर बोली, मैडम जी, बड़े दिनों बाद याद किया। बस कल ही आई हूँ, आज याद कर लिया। मालिश में कुशल चंदा की उंगलियों की बाजीगरी ने एक एक प्रेशर पॉइंट को दबाकर मेरे 10 घंटे की हवाई सफ़र की जकड़न और थकान को निचोड़ लिया। देह पर सरपट भागती उंगलियों के अचानक थम जाने से एहसास हुआ कि 1 घंटा हो गया है। चंदा से पूछा, जल्दी में तो नहीं हो, चाय पियोगी? मैडम जी, अभी चाय बना कर लाती हूँ। चाय पीते पीते बोली, मैडम जी, आपकी छोटी बहू की बिटिया बड़ी सुंदर है, बड़ी होकर हीरोइन बनेगी। चंदा, हीरोइन नहीं, बुद्धिमान, गुणवान और संस्कारी बने। पर जमाना तो क्या कहते हैं उसको, हाँ, ग्लैमर का है। फिर सुंदर लड़की को लड़के भी तो चुटकी में पसंद कर लेते हैं। अच्छे संस्कार कौन देखता है? तभी तो रोज़ घर टूटते हैं। घर तो संस्कार वालियों के भी टूटते हैं। वे दिखाई भले न दें, पर अंदर से खंडहर होते हैं। इसलिए मुझे आज़ाद ख्याल, मस्त मौला, हंसती खिलखिलाती आज के ज़माने की लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। 25 सालों से न जाने कितनी मेम साहबों की ज़िंदगी देखी है। सब कुछ देख सुनकर इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि संस्कारों के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह मत करो। देखा सुना गलत भी तो हो सकता है, पर खुद का भोगा हुआ तो गलत नहीं हो सकता। क्षमा करना मैडम जी, मुझे तो अच्छे संस्कारों से कुछ भी नहीं मिला, हाथ रीते ही रहे। 15 साल की थी तब ब्याह कर गोंडा से भागलपुर आई थी। विदाई के समय माई ने कहा था, सास ससुर को अपना माई बाप समझकर उनकी सेवा करना, पलट के जवाब नहीं देना, पति को परमेश्वर मानना, मायके के सुख की तरफ मुड़ के भी न देखना। कैसी सीख थी, जैसे पिंडदान कर दिया हो। लेकिन चंदा, यही सीख हमें ससुराल से जोड़ती है। मैडम जी, ये सीख मानी, सास ससुर की सेवा की, बदले में वे गाली देते रहे, हम सुनते रहे। वे पीटते गए, मैं पिटती गई। मायके अपने दुखों की पिटारी लेकर कभी नहीं गई। पति को परमेश्वर मानकर उसकी लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत करती रही। पर आदमी ने क्या दिया? दिल्ली से छठ, होली या दिवाली पर आता तो अपनी माई और बहन की लगाई बुझाई पर भरोसा करके अपनी मर्दानगी जताकर माँ बाप की सेवा का छुनछुना पकड़ा कर चला जाता। 15 साल बाद घूरे की तरह हमरे दिन बहुरे। आदमी को पी लिया हो गया। घर का परहेजी खाना खाने की सलाह पर मुझे दिल्ली भेजा गया। यहाँ आकर नई दुनिया, नई रोशनी देखी। यहाँ खुली हवा में सांस लेकर तुम्हें खुशी तो मिली होगी। खुशी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। 2 बेटियाँ थीं, सास की पोते की रट थी, पेट से थी तो सास ने लड़का होने के लिए पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटी खिलाई। लड़का तो नहीं हुआ, पर बेटी जरूर विकलांग पैदा हुई। मुझे खूब कोसा गया। पैसे की तंगी होने लगी, परिवार बढ़ा, घर भी भेजते थे, लड़कियों की पढ़ाई भी ज़रूरी थी। मैंने एक घर में काम पकड़ लिया। मेम साहब की लड़कियों की उतरने मेरी लड़कियों पर सजने लगी। अब आदमी घर खर्च के लिए पैसे कम देने लगा। मैंने 2 घर और पकड़ लिए। उसे और मौज आ गई। रात को देर से आने लगा, पर खाना गरम और मछली गोश्त ही चाहिए था। एक दिन तबीयत खराब होने के कारण गोश्त नहीं पका पाई, खिचड़ी सामने रख दी। खिचड़ी उठाकर फेंक दी। बेल्ट उतार कर सटासट मारने लगा। खाना बनाने के लिए साली की तबीयत खराब है, सुबह जब धंधा करने गई थी तब तबीयत खराब नहीं थी। उसने मेरी मेहनत को गाली देकर मुझे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई। उबलते गुस्से ने कहा, तोड़ दो इसका मुंह। लेकिन संस्कार आड़े आ गए। अच्छा, बड़ा बदतमीज़ और नालायक है। मैडम जी,
ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। एक दिन बोला लड़कियों को भी काम पर लगा लो, पढ़ लिख कर क्या करेंगी। मैंने मना कर दिया। उसने सामान बाहर फेंक दिया, जा भाग जा लड़कियों को लेकर, जहाँ मर्जी हो पढ़ा लेना। रात भर घर के बाहर लड़कियों के साथ बैठी रही। मजबूर थी, कहाँ जाती। उसके जुर्म सहती गई। किस्मत ने पलटा खाया। मेरी सहेली तुलसी मुझे कैंट ले आई। यहाँ फ्री क्वार्टर और फ्री पानी बिजली के बदले में 2 काम फ्री में करने लगी। बाकी काम के पैसे मिलने लगे। मेम साहब ने जया का एडमिशन विशेष बच्चों के स्कूल आशा में करा दिया। जया की चिंता दूर होने से खाली समय में और घरों में भी काम करने लगी। मालिश भी चल पड़ी थी। पहनने ओढ़ने के कपड़े भी मिल जाते थे। साहब लोगों के पुराने कूलर, फ्रिज और टीवी से हमारा घर भी सज गया था। पेड़ पौधे फूलों से प्यार के कारण एक छोटी सी बगिया भी सजा ली थी। लेकिन आदमी की वही गाली गलौज और मारपीट, कई कई दिनों तक गायब रहना, खर्च के लिए एक धेला नहीं देना। उसकी मर्दानगी की धौंस सहते सहते हम पक गए थे। कोई 8 महीने पहले की बात है मैडम जी। 5 दिन बाद घर लौटा। जया बुखार से तप रही थी। मेम साहब की दी दवाई का भी कुछ असर नहीं हो रहा था। मैंने दवाई के लिए पैसे मांगे तो दहाड़ उठा। घर में घुसा नहीं कि धंधे वालियों की तरह पहले पैसे चाहिए, ले पैसे अभी देता हूँ। बेल्ट उतार कर मारने दौड़ा। रीता गीता ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं पापा, अब नहीं। गुस्से में बौखला गया। उल्टी सीधी गालियाँ बकता हुआ सामान फेंकने लगा। निकल जाओ तुम सब मेरे घर से। उसने मुझे रास्ता सुझा दिया। मैंने संस्कारों की चादर और माँ की पति परमेश्वर वाली बेड़ियों को उतार फेंका। गरज कर बोली, ये घर मेरा है। मेम साहब के घर में मैं काम करती हूँ। क्वार्टर मुझे मिला है। घर से बाहर तुम जाओगे। कमरे में जाकर मैंने चुन चुन कर उसका सामान एक बैग में भरा और फेंक दिया। चला जा चुपचाप यहाँ से। वो तोड़ फोड़ करने लगा। मैंने फिर डपट कर कहा, चुपचाप जाता है या सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं? वो चला गया। 1 महीने बाद लौटा। 6,000 रुपये देकर बोला, ले घर के खर्च के लिए। मैंने उसके रुपए लौटा दिए। नहीं चाहिए तुम्हारे रुपए। जहाँ चाहे रहो, शराब पियो, जुआ खेलो या दूसरी औरत के साथ रहो। मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी और घर से बेदखल कर दिया है। जब से वो चला गया है घर में बड़ी शांति है। पहले मैं एक दिन में 1 मालिश करती थी, अब जितनी मिलती है उतनी करती हूँ। चंदा काम से नहीं घबराती है। गीता पेट्रोल पंप पर काम करते हुए बीए कर रही है। रीता पढ़ाई के साथ ब्यूटी पार्लर में काम करती है। अच्छा, लगता है रीता ने तुम्हारा ये कायाकल्प किया है। हाँ मैडम जी, ज़िंदगी के 40 साल दूसरों की दी हुई ज़िंदगी जी है, अब अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। अब मेरे घर में बीड़ी शराब की बदबू नहीं बल्कि बेला चमेली महकती है। साग सब्जी उगा लेती हूँ। जब कभी काम से थक कर आते हैं, खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो लड़कियाँ मोबाइल से ऑर्डर करके अपनी रसोई होटल से खाना मंगा लेती हैं। कभी कभी सिनेमा भी देख आते हैं। पिज़्ज़ा आइसक्रीम का स्वाद भी चख लेते हैं। अब तो एक ही सपना हम तीनों की आंखों में पल रहा है कि ब्यूटी पार्लर खोलें। आप सबकी दुआ से ये सपना भी चंदा पूरा कर लेगी। अपनी कमाई, अपना घर, अपना सुख चैन और अपनी ज़िंदगी के सपने, ये सब मुझे पति परमेश्वर को घर से निकालने के बाद मिले हैं। चलो, अंत भला तो सब भला, तुम लोग खुश रहो। हाँ मैडम जी, ये खुशी छीन कर मिली है, इसलिए इसका मज़ा ही कुछ और है। चंदा 300 रुपये लेकर मुस्कुराती हुई चली गई और मैं सोचने को विवश हो गई कि समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है। सुखद आश्चर्य है कि परिवर्तन का बिगुल नीचे के स्तर से बजने लगा है तो आवाज़ ऊपर तक जरूर जाएगी। संभल जाओ, हम जाग गए हैं। अभी आपने स्त्री विमर्श के मुद्दे पर लिखी हुई कहानी सुनी, बदल रही हैं स्त्रियां, बदल रहा है समाज। लेखिका हैं डॉक्टर कृष्णलता जी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।